प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है। वहाँ से नागा साधुओं के अलग अलग वीडियो आते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया ऐसी वीडियो से पटा पड़ा है। नागा साधु आपको हमेशा कुंभ के समय में ही दिखाई देंगे। कुंभ खत्म होते ही नागा साधु वापस लौट जाते हैं। क्या आपको पता है नागा साधुओं के भी प्रकार होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं। इसमें क्या अंतर है, मतलब इनमें क्या अंतर है जो 4 तरह के होते हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले हैं राजेश्वर नागा। प्रयाग में होने वाले कुंभ से दीक्षित नागा, यानी जो वहाँ प्रयाग में दीक्षा लेते हैं, उन साधुओं को कहा जाता है, नागा साधुओं को, राजेश्वर, क्योंकि ये संन्यास के बाद राजयोग की कामना रखते हैं। अगला नंबर आता है खूनी नागा। उज्जैन कुंभ से दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है। इनका स्वभाव काफी उग्र होता है, माने बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बर्फानी नागा। हरिद्वार से दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी नागा कहते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं। चौथे नंबर पे खिचड़ी नागा कहा जाता है। नासिक में भी कुंभ होता है, वहां से जो दीक्षा लेते हैं उन साधुओं को, नागा साधुओं को खिचड़ी नागा कहा जाता है। इनका कोई निश्चित स्वभाव नहीं होता है। बाकी अब बताते हैं नागा साधुओं के बनने के चरण क्या होते हैं। 3 चरण होते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और कठिनाई से भरी हुई है। साधकों को पंथ में शामिल होने के लिए तकरीबन 6 साल का समय लगता है। नागा साधु बनने के लिए साधकों को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहली है महापुरुष, दूसरी है अवधूत, तीसरी है दिगंबर। बाकी इस पे कभी विस्तार से बात करेंगे, इनमें क्या क्या होता है, अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे। अंतिम संकल्प लेने तक नागा साधु बनने वाले नए सदस्य केवल लंगोट पहने रहते हैं। कुंभ में अंतिम संकल्प दिलाने के बाद वो लंगोट त्याग कर जीवन भर दिगंबर रहते हैं। कैसे होता है नागा साधुओं का अंतिम संस्कार? कहा जाता है कि नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि मतलब उनको अग्नि नहीं दी जाती है, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि लगा दी जाती है। उनकी चिता को आग नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर दोष लगता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु पहले से ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद ही वो नागा साधु बनते हैं, इसलिए उनके लिए पिंडदान और मुखाग्नि नहीं दी जाती है। उन्हें भू या जल समाधि दी जाती है। हालांकि उन्हें समाधि देने से पहले स्नान कराया जाता है और इसके बाद मंत्रोच्चारण करके उन्हें समाधि दे दी जाती है। जब नागा साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव पर भस्म लगाई जाती है और भगवा रंग के वस्त्र उन पर डाले जाते हैं। समाधि बनाने के बाद उस जगह पर सनातन निशान बना दिया जाता है, ताकि लोग उस जगह को गंदा न कर पाएं। उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। नागा साधु को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। नागा साधुओं के 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। इसके लगभग 5 लाख नागा साधु और सन्यासी हैं। अभी चलते हैं, बाकी और जानकारी इस पर आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेगी और मिली भी है। सारे वीडियो देखिए जाके और ये भी देखिएगा। चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।